नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे महाराजगंज की, जहां जंगल में गला रेत कर फेंकी गई युवक की मिली लाश, और दिखाएंगे पाकुड़ में कैसे धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा। आगे चर्चा करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां मुख्यमंत्री धामी के जन्म दिवस पर खटीमा में मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिरोजाबाद जनपद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नौशेहरा में हुए पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट में अब तक 5 लोगों के मरने की सूचना है। मंगलवार सुबह शव गांव के बाहर रखे थे। जब प्रशासन ने उन्हें उठाने का प्रयास किया तो परिवार के लोगों ने शवों को नहीं उठने दिया। वहीं परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और पक्का मकान, इसके अलावा हादसे में जो भी नुकसान हुआ है वो देने का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ। आपको बता दें कि सोमवार रात 10 बजे लगभग हुए पटाखा गोदाम में धमाके की खबर सुनकर दूर दूर से लोग घटनास्थल की ओर दौड़े आ रहे थे। वहीं धमाके से घर में लगी टीवी, खिड़कियां, लेंटर, दरवाजे तक उखड़ गए। धमाके की आवाज़ 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। वहीं घटना के बाद लोग घरों से बाहर निकलकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मोहल्ले के अधिकांश लोग गणेश पंडाल में थे। अगर पड़ोस में गणेश उत्सव नहीं होता तो एक बड़ा हादसा हो जाता और राहत और बचाव कार्य मंगलवार सुबह भी जारी रहा। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने और क्या कुछ कहा। मेरा नाम इंस्पेक्टर रूपेश पांड, टीम कमांडर। रूपेश जी, किस तरह की अब ये टीम आई है एनडीआरएफ की, अब क्या भूमिका रहेगी पूरे रेस्क्यू? देखिए, जैसे हमें सूचना मिली थी उसी के अनुसार हमने मूव किया। मूव करने के पास जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, अभी हमने यहाँ हालात का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद हम अपनी जो है अगली कार्रवाई कर रहे हैं। और जिस अनुसार अभी हमने जो यहाँ पे कैनाइल सर्च भी किया है, टेक्निकल सर्च भी किया है और मैनुअल सर्च भी किया है। तो सर्च में जो भी फाइंड आउट होता है उसके अनुसार हम अगले जो फर्दर ऑपरेशन है उसको अंजाम देंगे। यदि मैं एक शुरुआती दौर में यदि आपसे पूछूं तो जो भी आप लोगों ने सर्च किया है उसमें शायद कहीं कुछ लगा है क्या कि कोई और दबाव हो सकता है? देखिए, अभी जो शुरुआत में जो हमने सर्च किया उसमें ऐसा कोई फाइंड आउट नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा जो कैनाइन है वो भी लाइव विक्टिम को ही सर्च करता है। लेकिन जैसी हालात और जो सिविल प्रशासन ने हमें यहाँ पे बताया उसके अनुसार जो यहाँ पे विक्टिम थे वो एक्सट्रिकेट कर लिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो है कंफर्मेटरी सर्च है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। नीचे करवाई भाई, नीचे कर रहे। देखिए, ये जिसन मोबाइल आ रहा है 16 तारीख को जिसन मोबाइल आ रहा है, ये घटना हुई है। एक अवैध फैक्ट्री वहाँ थी जिसमें धमाके, पटाखे इन चीज़ों के कारण हुई थी, ट्रिगरिंग हुई थी, फिर थोड़ी सी आग लगी थी उसके कारण, और फिर धमाके के कारण बगल के जो घर हैं उसमें तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी। फायर की टीम पहुंचकर उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। तो 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती की गई थी। उसमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई उसमें, और बाकी लोग स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को आगरा रेफर किया गया, बाकी अपने यहाँ जिला अस्पताल में है। रेस्क्यू की टीम, SDRF की टीम, जिले की पूरी टीम रात भर गाँव के लोगों के साथ लगी हुई थी। तो फैमिली वालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपये की घोषणा की है। तो इनकी फैमिली को भी बता दी है। अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां चौक जंगल में गला रेत कर फेंकी गई एक युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई। ये युवक रविवार को शाम को एक बरही कार्यक्रम में शामिल होने निकला था। मौके पर पहुंची पुलिस टीमों ने जांच शुरू कर दी है। वहीं चौक थाना क्षेत्र के दक्षिणी चौक रेंज के खोस्टा बीट प्रथम के जंगल में करीब 20 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मौके पर पहुंची चौक पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष राहुल शुक्ल की सूचना पर फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में लग गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा कृत पिपरा निवासी प्रद्युम्न चौक थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कोस्टा टोला मुरैया निवासी अपने मौसा सुदर्शन के घर रविवार को शाम 5 बजे बरही कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था। उसका शव गांव के पश्चिम वन विभाग की कोठी से करीब 300 मीटर जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया गला रेतना दिख रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ हो सकेगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में अनंत पूजा एवं विश्वकर्मा पूजा भक्ति भाव से की गई।
पाकुड़ शहर के ठाकुरबाड़ी मंदिर, शिव शीतला मंदिर, भगतपाड़ा शिव मंदिर सहित सभी मंदिरों में पुरोहितों ने अनंत कथा का वाचन किया। सैकड़ों की संख्या महिलाएं मंदिरों में पहुंची एवं भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। वहीं जिले के सैकड़ों स्थानों में प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। कल कारखानों, खदानों, मोटर पार्ट्स की दुकानों, गैरेजों में भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा की गई। वहीं वाहन मालिकों ने भी अपने अपने वाहनों की पूजा की। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर भव्य पंडाल एवं आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा पुणे जिले के पालक मंत्री अजित पवार के हाथों पुणे के प्रमुख गणपति का पूजन करके विसर्जन मिरवणूक का प्रारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज प्रमुख कस्बा गणपति केसरीवाड़ा, गणपति गुरुजी तालीम, गणपति तामडी, जोगेश्वरी, गणपति तुलसीबाग गणपति का दर्शन लिया। सबको सुख शांति आनंद से भर दे ये प्रार्थना करके गणपति बप्पा मोरया, पुढ़च्चा वर्षी लक्कर ये नारा देकर गणेश विसर्जन मिरवणूक का प्रारंभ हुआ। उस समय उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, उच्च तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, खासकर सुनेत्रा पवार, विधायक रविंद्र घांगेकर, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, पुणे मनपा आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भोसले, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर सुहास दिवसे और हजारों की संख्या में गणेश भक्त उपस्थित थे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नशे के खिलाफ पुरुष एवं महिला वर्ग में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। वहीं मैराथन दौड़ में पुरुष एवं महिला वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 11,5100 तथा 2100 रुपये की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर पुरस्कृत तथा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात धामी सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए खटीमा के अभ्यर्थियों को भी आयोजन समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खटीमा के प्रबुद्ध जनों को भी सम्मानित किया गया। वहीं सीएम धामी के जन्म दिवस पर आयोजित मैराथन दौड़ में युवाओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। तो सभी लोगों ने मिलकर सीएम धामी के दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए जानते हैं इस विषय में सदस्य मैराथन दौड़ आयोजन समिति बीजेपी खटीमा सतीश चंद्र भट्ट ने और क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के 49वें जन्मदिन पर आज खटीमा क्षेत्र में नशे के खिलाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद हनुमान मंदिर पर हवन यज्ञ होना है और जो जितने भी विद्यार्थी जो क्या कहते हैं नकल विरोधी कानून बनने के बाद जो यहाँ खटीमा क्षेत्र से चयनित हुए हैं सरकारी योजनाओं में नौकरी जिनको प्राप्त हुई है, उनको सभी को सम्मानित करने का कार्यक्रम, इसके बाद उनके कैंप कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांस्कृतिक कला मंच का भी आयोजन होना है। तो कुल कितने प्रतिभागी आज दौड़ में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं? लगभग 1000 से अधिक प्रतिभागी यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का अलग अलग एक इवेंट किया जा रहा है, जिसमें प्रथम विजेता को 11,000 रुपये की धनराशि दी है। तो भारी उत्साह है लोग? भारी उत्साह युवाओं में बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। माननीय मुख्यमंत्री युवाओं के लिए एक नई नई योजनाएं इस प्रदेश में ला रहे हैं और सभी युवा बहुत। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर 19, 20 और 21 सितंबर से एनकेपी डिग्री कॉलेज के सामने सेवा केंद्र फर्रुखाबाद में आयोजित हो रही है। इस दिव्यांग सहायता शिविर में विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट के चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाएगा। सिविल संयोजक ने बताया कि कटे हुए हाथ वाले दिव्यांग के लिए कृत्रिम हाथ भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुबोध कुमार वर्मा, डॉक्टर शिखर सक्सेना, डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, डॉक्टर केजी बाथम उपस्थित रहे। धर्म विशेष सूचना, इस कैंप में कटे हुए हाथ वाले दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम हाथ भी। विशेष सूचना, इस कैंप में कटे हुए हाथ वाले दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम हाथ के साथ ही शिविर में दिव्यांगों को कृत्रिम बैसाखी आदि प्रदान की जाएगी। प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या किन बिंदुओं पे चर्चा होनी थी, क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि सेवा कार्य अच्छी तरह हो और आगे बढ़े, लोगों तक संदेश जाए, गली गली कोने कोने ये संदेश जाए कि सेवा कार्य वहाँ पर हो रहा है, उसका लाभ उठाया जाए। और ये सेवा कार्य आज की प्रेस खास तौर से सोच समझकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आयोजित की गई। सुबह सुबह हम लोगों ने हनुमान जी का भोग लगाया,
मैडम हम लोग विकलांग के वो तो दे देते हैं लोगों को, विकलांग लोगों को, लेकिन उनकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो विकलांग अपने आप को मानने लगते हैं और वो चलने लगते हैं। एजुकेशन के लिए आपके पास कोई नया व्यवस्था लागू होगी या करने जा रहे हैं? एजुकेशन के लिए आपका सुझाव बहुत अच्छा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला हरजसपुरा के रहने वाले 2 सगे भाइयों पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोहित और शिवम उर्फ लड्डू पुत्रगढ़ रामनिवास शिवा निवासीगढ़ हरजसपुरा हापुड़ ने देहात थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 2 लोगों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान दोनों भाई घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के मौजूद लोग इकट्ठा हुए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में रोहित कुमार एवं विशाल कुमार का क्या कुछ कहना था। सर मैं उनका सगा भाई लगता हूँ सर। अच्छा, क्या किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? सर उनका बर्थडे पार्टी को लेकर ऐसा विवाद हुआ था। वो 4-5 जने थे। अभी थोड़ी देर पहले ही केक वेक काटा था। उसके बाद में अब वो भीमनगर के 4-5 बंदे थे। वो ज़्यादा ही थोड़ा मतलब उन्हें ड्रिंक व्रिंक करी हुई थी, तो उनके साथ में और भी बहुत सारे बंदे थे भीमनगर के, मतलब काफ़ी सारे बंदे हो गए थे। उन्होंने मिलकर इसे मारा है। आपने उसको देखा भी होगा हाल कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। उसके बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है दोनों भाई के। सर उन्होंने उनके हाथ में रोड वोड थी और डंडे थे। सर एक के हाथ में तो मतलब कट्टा भी था। उसके उसने वो मतलब उसके पीछे की बट मारी है जो भी मारी है। सर मतलब उसका नाम है, एक लड़के का भैया बता रहे थे, जो बड़े भाई है मेरे, दोनों भाई के चोटें लगी हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो उनके मतलब सर इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा है। वो मेडिकल के लिए भेजा है अभी भैया को भी, और ये इन भैया का मेडिकल चालू है। लगभग कितने लोग थे हमला करने वाले? सर कम से कम 20-25 कम से कम, मतलब पूरे भीमनगर के बहुत सारे लोग थे सर। भीमनगर के जिसमें बताया जा रहा है कि मोजा कोई मनोज बिट्टू नाम के, मतलब कई सारे बंदे थे। ये इन तीनों को सारा कंफर्म एड्रेस है कि वो ही सारे बता देंगे लड़के कि उनके साथ में और कौन थे। सर उनके हाथ में कट्टा वट्टा रोड बोर्ड सारी चीज़ें थी सर। और उनके भैया का जो मारी गई है, बट मारी गई है सिर में, उसके काफ़ी सारे टाँके आए हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर जशपुर के कुनकुरी से है। आपको बता दें कि कुनकुरी के श्रीटोली जंगल में सिर कटी लाश मिली थी। इस मामले में युवक की हत्या जशपुर पुलिस द्वारा चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा किया गया। इसमें मृतक के 2 मौसेरे भाइयों, एक सगे भाई ने ही अन्य एक पड़ोसी के साथ मिलकर अपने ही भाई अभिषेक को खौफनाक मौत दी थी। आपको बता दें कि इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का कारण रोज का झगड़ा एवं जमीन विवाद का कारण बना और ये मामला क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या की योजना बनाई गई थी। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मारुति वैन, वाहन, मृतक का मोबाइल सेट व अन्य वस्तु जब्त की गई है। इस प्रकरण में कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना कुनकुरी में भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज है। घटना का खुलासा करने में सम्मिलित पुलिस टीम को एसपी शशि मोहन सिंह के द्वारा नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: अभय, संदीप, निर्दोष तिर्की, अनूप लकड़ा। बता दें कि सभी निवासी बरजोर डूमरटोली थाना कांसाबेल के निवासी बताए गए हैं। वही बता दें कि ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री घटना को सी न्यूज़ भारत चैनल के स्टेट हेड दीपक वर्मा द्वारा लगातार प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी। आइए जानते हैं इस विषय में जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ बताया। बाहर जा रहे कमाई पर किसी नहीं होके मुझे पता नहीं। कल 3 बजे मुझे खबर पहुँचे रहते आए हमारे घर पहुँचा 12 बजे रहते। का है मेरी बेटी के पापा अभिषेक लकड़ा का है, जिसका मर्डर हुआ है सीरी नदी के पास में। कैसे हुआ है, क्या कारण था? तो उन सब के बारे में तो अभी पूछताछ चल रहा है। उसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ, अभी मैं भी बहुत दुखी में हूँ। जैसा कि ये ब्लाइंड मर्डर है, 12 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पे चूँकि सरकटी लाश थी और इसके हाथ में एक टैटू था जिस पे अभी लिखा हुआ था, इसके आधार पे पुलिस के द्वारा सबसे पहली चुनौती थी कि इसकी शिनाख्त की जाए। और शिनाख्ती में 2 दिन के पश्चात हमें पता चला कि ग्राम बरजोर, जो कांसाबेल थाना क्षेत्र का गांव है, वहाँ का रहने वाला यह अभिषेक लकड़ा है। और उसके बाद
पुलिस की टीम हमारी इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करने के लिए आरोपियों की तलाश में लगी और बाद में 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 4 आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त मारुति वैन और उसमें जो हथियार यूज किया गया है, मोबाइल, रस्सी, ये सारी चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। और जो हत्या की वजह सामने आई है, तो ये जो मृतक था, इसके मौसेरे भाई भी इसके पड़ोस में ही रहते थे और इनके ज़मीन को लेके भी एक विवाद था और साथ ही तथाकथित रूप से जो मृतक है वो दारू पी के लड़ाई झगड़ा भी करता था, ऐसा कहना है इन आरोपियों का। और उसकी वजह से इन लोगों ने प्लान किया और प्लान के तहत इसे ले गए जंगल में और वहाँ मारुति वैन में ले जाकर इसके गले में एक रस्सी डाले, रस्सी डाल के उसे घसीटते हुए ले जाकर 50 मीटर की दूरी पर इसके गर्दन को, इसको सबसे पहले गला घोटे उस रस्सी से, फिर उसके गर्दन को काट दिया। जो मुख्य आरोपी है अभिषेक, जो मृतक है, उसका मुख्य आरोपी जो है, इसने उसका गला को काटा और वहाँ पर ले जाकर झाड़ियों में छुपा दिया। बाद में जो मारुति वैन यूज़ किया था उसमें खून लगा हुआ था, उसको फिनाइल से धोया भी इसने और पूछताछ में इसने बताया कि ये सारे हत्या करने के जो तरीके थे और इस साक्ष्य को छुपाने का जो तरीका था, चूँकि ये क्राइम पेट्रोल देखने का आदी था, उससे भी इसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली थी, ऐसा इसने हत्या में बताया है। और जो हत्या की वजह आई है उसका दारू पीना और साथ ही इनका जमीन का विवाद होना पाया गया। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शनिवार को पाकुड़ आएंगे। उनके आगमन को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पार्टी जिला कार्यालय में झारखंड प्रदेश महासचिव सह पाकुड़ जिला प्रभारी तनवीर आलम की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। तनवीर आलम ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के केशव महतो कमलेश ने झारखंड प्रदेश में सभी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत अंतिम कार्यक्रम पाकुड़ जिले में होना है। जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज होते हुए पाकुड़ आएंगे। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता के साथ आज बैठक की गई। तनवीर आलम ने यह भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से संगठन मजबूत करते हुए आने वाले विधानसभा में सफल बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। वे बांग्लादेशी घुसपैठियों मुद्दे को लेकर तनवीर आलम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कहा यह सब चुनावी स्टंट है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, एनआरसी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लेकर आते हैं और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट है। जब भी चुनाव नजदीक आता है, ये लोग एनआरसी जैसे मुद्दा को लेके आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया जैसा लेके आते हैं। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता, जब रिपोर्ट यहाँ पर चला गया, जांच हुई, आप लोग को भी मालूम है, उस जांच के रिपोर्ट में भी जो है उसमें किया गया कि कोई कहीं पर कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार इस चीज़ को जो है एक लोगों के बीच में एक क्या बोलते हैं, एक भय के माहौल ये लोग बनाना चाहते हैं, वोट को पोलराइज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। हम साफ मानते हैं कि हम लोग पाकुड़ के रहने वाले हैं, यहाँ के एक एक जनता पाकुड़ के रहने वाले हैं और हम लोग जो है गंगा जमुना तहजीब पे हम लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग का भाईचारा कैसे कायम रहे, हम लोग कैसे सब एक साथ मिल के हम लोग काम करें, इसी दिशा पे कांग्रेस पार्टी काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, उसी को लेकर ही हम लोग चल रहे हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। वाराणसी में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी। साथ ही आज के दिन मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जिसकी खुशी सारे जहां में जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम से मनाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब पूरी दुनिया में अमन, शांति व भाईचारगी का पैगाम दिया। में जुलूस ए मोहम्मदी बेनियाबाग, मदनपुर, रेवड़ी तालाब, पीली कोठी, नदेशर, कैंटोनमेंट, अर्दली बाजार, लल्लापुरा, मैदागिन क्षेत्रों से हर्षोल्लास के साथ हजारों की संख्या में इस्लामी झंडों व तिरंगी झंडों के साथ निकाली गई। वहीं पत्ती फूल रसूल की सदा बुलंद करते रहे। साथ ही साथ शासन प्रशासन जुलूस के साथ अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जुलूस में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलजुल कर गंगा जमुना तहजीब का परिचय देते हुए नजर आ रहे थे। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।